जाती है। वाह, यह पूरा का पूरा 100% जो घटित होता है वो भगवान के साथ घटित होता है। क्या कहते हैं आप? 100% यदि ये घटित होता है तो भगवान के साथ घटित होता है। जो आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करते, करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो। भाई कल एकादशी, कल गीता वो है, आप करो तो ठीक, आप ना करो तो भी ठीक। वह कर्म के फल आपको देने से रोक थोड़ी ना देगा। जो विद्यार्थी भगवान की पूजा नहीं करता, क्या उसको अच्छा नंबर नहीं आता? क्या उसको भी आता है। जो नहीं पूजा करता उसको धन नहीं, उसको भी धन, बहुत सारे लोगों को धन मिलता है। जो पूजा भी नहीं करते तो भी धन मिलता है, यश भी मिलता है। उल्टा ही देखा जाता है और उल्टा देखा जाता है। वह तो कर्मों का फल आपको देगा, भले आप चाहे करो और चाहे आप ना करो। असली जो सूरत है वो कौन है? भगवान है। ये देखो, ऐसे परिभाषा दी तो है ये सूरद इति मिल गया, अंडरलाइन की होगी आपने। प्रत्युपकारम अनपेक्ष उपकर्ता। स्पष्ट हो गया? अब आपको ये कसो की कौन है भैया, तो कसने पर ये पता लगता है ये तीन हैं एक तरफ, और उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? भगवान है। तो एक रिश्ता तो हो गया सूरद का, हमारा आपका। दूसरा मित्र, 9 रिश्ते हैं। मित्र, मित्र के लिए क्या लिखा भगवान भाष्यकार ने? स्नेहवान, आपको प्रेम देता है, स्नेह करता है, तो वो आपका मैंने बताया मित्र तो वही है। अच्छा, तीसरा अरिह, आहा, अरिह, अरिह मतलब शत्रु। देखो, शत्रु मतलब जिसका स्मरण मात्र से अंतःकरण दूषित हो जावे। अपने अपने शत्रु का नाम लेके देखो भी क्या होता है, देखो आप। वो तो स्नेहवान तो आपने उल्टा कर दिया तो सरल है। जिसका चित्त में स्मरण आने से ही अंतःकरण की जो शांति है वो भंग हो गई। जो समत्व की स्थिति थी वो समत्व नहीं रह गया। तो समझ लो वो व्यक्ति कौन है आपका? वो शत्रु है ना। 3 हो गया ना। कौन कौन? सुहृद, मित्र, अरि। चौथा है उदासीनम। उदासीन का मतलब होता है उत आसीन। उत मतलब ऊपर, संस्कृत में उत मतलब ऊपर, आसीन मतलब बैठा हुआ। उत आसीन का मतलब ये हुआ कि एक शब्द आपने संस्कृत में पढ़ा, हिंदी में बोलते हैं पक्षपाती। पक्षपात करना मतलब क्या होता है? कस्मिन पक्षे मनः पतति। किसी एक पक्ष में जब मन गिर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पक्षपात। पात मतलब गिरना। कस्मिन, एक किसी पक्ष में। जब एक पक्ष की ओर आप झुके रहते हो तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ये व्यक्ति क्या है? पक्षपात कर रहा है। तो उदासीन का इसलिए भाष्यकार ने क्या, न कस्यचित पक्षम भजते, वह किसी का पक्ष नहीं लेता। ले, न तुम न तुम, न कस्यचित पक्षम, किसी का पक्ष नहीं लेता। जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है, लेकिन किसी का पक्ष नहीं लेता वो।
ये अपना वाला है, ये पराया वाला है, ऐसा कोई पक्ष नहीं देता। तो ये भी समाज में आपको लोग मिलते होंगे, कई लोग उदासीन। कितने रिश्तेदारियां हो गई? सुहृद, मित्र, अरी, उदासीन। अच्छा, फिर मध्यस्थ। ये बहुत दिन बाद मुझे समझ में आया। मेरे मन में था उदासीन और मध्यस्थ में क्या अंतर है। तो वह जो मध्यस्थ व्यक्ति है वह एक तरीके का उदासीन ही है, लेकिन मध्यस्थ व्यक्ति दोनों ही पक्षों के हितों को चाहता है, और जो उदासीन व्यक्ति है वह हित भी नहीं और अहित भी नहीं। लेकिन मध्यस्थ व्यक्ति दोनों ही पक्षों का क्या चाहता है? हित। आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक सरल शब्द था, स्वामी जी ने प्रयोग किया था, कॉमन फ्रेंड। आपका भी मित्र है, आपका भी मित्र, दोनों के बीच का जो मित्र हुआ उसको क्या बोलेंगे? कॉमन। तो वो आपका भी हित चाहता है और दूसरे पक्ष का भी हित चाहता है, उसको बोलते हैं मध्यस्थ। शादी में बिचौलिए होते थे कि नहीं? तो वो लड़की वालों को भी पक्ष लेता था और लड़के वालों का भी पक्ष लेता, इसीलिए दोनों लोग उसी के पास जाते थे। किसी की गलती होने पर दोनों उसी के पास जाते थे। वो मध्यस्थ था, उदासीन नहीं था। उदासीन होता तो विवाह ही नहीं कराता। अंतर मिल गया? ये अंतर समझ में आया? मध्यस्थ, सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य। अरे राम 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 राम, देखते ही आग लग गई चित्त में। ये कहां से आ गया? देखो, द्वेषी। द्वेष का मतलब ये आग लगना, आग लगना, प्रज्वलित, ताप बढ़ जाए शरीर का, मन का, अंतःकरण का, तो वो कौन हो गया? आपका द्वेषी। बंधुषु मिल गया? बंधुषु, बंधुषु मतलब जो आपके सुख दुख में साथी आते हैं, हाँ, सगे संबंधी, वो सब कौन हो गए? बंधुषु हो गया। अच्छा, फिर समाज में साधुषु, ये संधि है। कोई बता सकते कौन सी संधि है ये? हैं? साधुषु ये है यण संधि। खैर, क्यों इसकी चर्चा करना। साधुषु, साधुष्वपि। संधि क्या बोले? इसको तो बहुवचन बना लो, साधुषु अपि, ऐसा कर लो, संधि मत बनाओ अपि। साधुषु अपि। समाज में साधु लोग भी तो दिखते हैं, तो बोले वो साधु कौन है? बोले साधु बताते हैं भाई, शास्त्र अनुवर्तिषु अपि, जो लोग शास्त्र के दिए गए वचनों का पालन करते हैं वही व्यक्ति साधु पुरुष है। वाह, जटाजूट कमंडल नहीं कहा गया है। समाज में ऐसे भी हम लोगों के आसपास पड़ोस में लोग होते हैं जो शास्त्र अनुसार आचरण करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? साधुषु। अच्छा, पापेषु, प्रतिशुद्ध कारेषु, जो मना किया जाता है वह कर्म करना, तो मांसाहार का आहार करना, मद करना, मदिरा पीना, ये कैसा हो गया? जो मना किया गया है वह चीज करना, वह क्या हो गया? पापेषु। बोले इतने ही रिश्ते हैं, गिन लो आप भाई, 9 हो गए। अब आप मुझे 10वां कोई रिश्ता बताओ, अच्छा खोज के आसपास। भगवान कितने, देखो भगवान का कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है। एक भी रिश्ता छोड़ा नहीं, सब बता दिया उन्होंने। इन सभी में वो क्या रहता है?
समबुद्धि। वाह, देखो मिल गया श्लोक ये। सुरन मित्रा उदासीना मध्यस्थ देश बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। वाह, ध्यान रखना आप एक चीज बस, ये सिद्ध नहीं है। आहा, ये सिद्ध व्यक्ति नहीं है। कहां से इसका क्लू मिला? देखो, योगारूढ़ानाम सर्वेशाम अयम उत्तम इत्यर्थः। देखो जी, योगारूढ़ की बात हो रही है। योगारूढ़ियों के कई प्रकार होते हैं। उस योगारूढ़ में जो यह साधक है, यह कैसा साधक है? यह उत्तम साधक है। अभी सिद्ध नहीं है, सावधानी से, यह सिद्ध नहीं है अभी। ये योगारूढ़ियों में सबसे उत्तम स्थिति है, ऐसा कह लीजिए, सिद्ध नहीं है। स्पष्ट हो गया किसी को? अब बोले योगारूढ़ के लिए क्या कहा गया था? साधना शमः कारणम उच्यते। ऐसी जब स्थिति प्राप्त हो जावे, उस साधक को कहीं भी प्रवृत्ति किंचित मात्र नहीं करनी चाहिए। जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए, ये योगारूढ़ तक आ गया ना, ऐसे साधक को किंचित मात्र भी कोई प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। देखो, तीन चीजें हैं। अज्ञान का जो नाश है वह तो श्रवण से ही होता है, और संशय का जो नाश है वह मनन से होता है। लेकिन विपर्यय का नाश न श्रवण से होता है, न मनन से होता है, वह ध्यान से होता है। तीनों चीजें समझे क्या कहा गया है? अज्ञान मतलब अब जैसे कुछ पता ही नहीं है, तो जब हम सुनते हैं तो आधी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती। इसीलिए वेदांत का सबसे ज्यादा जोर किस पे होता है? श्रवण पर। श्रवण श्रवण श्रवण। ये दिव्य महापुरुष लोग भी आखिरी समय तक क्या करते रहते हैं? श्रवण। जितना अच्छा श्रवण होगा, साधना स्वतः ही उतनी अच्छी हो जाएगी। तो श्रवण से कौन सा दोष दूर हो गया? अज्ञान का। अब क्या हुआ? सुन तो लिया, लेकिन बीच बीच में संशय आने लगता है। बीच बीच में संशय आने लगा, तो संशय का नाश किससे होगा? मनन से। शक आने लगता है, भाई विपरीत पक्ष भी उठ सकता है, उससे भी संशय उत्पन्न होता है। कभी कभी अपने ही मन में कभी कभी क्या होता है? प्रश्न उठने लगते हैं। वो भी किससे सॉल्व हो सकते हैं? मनन से। ये बहुत बड़ी चीज है। खूब अच्छे से मनन करना चाहिए। तो मनन करने से जो संशय हो गए वो क्या हो गए? दूर हो गए। इसके बावजूद देखो जी, ये देखो अज्ञान कैसा है। कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन थोड़े ही देर में ये पता लगता है अरे मैं तो पुरुष हूं, मुझे तो धन कमाना है, मुझे तो ये करना है। विपरीत भावना आ गई फिर से। कहां ब्रह्म समझ रहा था, कहां साधक समझ रहा था, समय अंतराल में अपने आप को फिर से वो समझने लगा। ये क्या आ गया? विपर्य। विपर्य का नाश न तो श्रवण कर सकता है, विपर्य का नाश न तो मनन कर सकता है। विपर्य मतलब विपरीत भावना, हाँ जी। और विपरीत भावना का नाश सिर्फ और सिर्फ ध्यान कर सकता है। इसलिए फिर से आज से ये शुरुआत कर रहा हूं। जिसने इतनी साधना कर ली, योगारूढ़ के इस बिंदु तक जो पहुंच गया,
तो आशा की जाती है कि उसने श्रवण और मनन क्या कर लिया है, कर लिया है। स्पष्ट हो गया? इसलिए ये वो आपको याद हो, हर दिन स्वामी जी ने इसको आपको प्रवचन में बोला था। अब सुने हुए को, गुने हुए को, हाँ, सुने हुए को, गुने हुए को अब चित्त में लगाना, इस प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है यहां से अब ये प्रकरण। जिसने सुना ही नहीं वह ध्यान के योग्य नहीं है। सुना ही नहीं मतलब क्या हो गया? श्रवण नहीं किया। जिसने गुना ही नहीं, जिसने मनन नहीं किया, वो भी ध्यान नहीं कर सकता, वो तो हिलता रहेगा। सुने हुए का, गुने हुए का अब मन में क्या करना, लाना। वो सुने हुए और गुने हुए, उसको क्या बोलते हैं? ध्यान। भगवान कहते हैं ऐसा योगारूढ़ साधक जो इस उच्चतम स्थिति पर विराजमान है, हे साधक तुम यहां से अब चले जाओ, चले जाओ। और ध्यान रखना, कुछ किसी भी कर्म का अनुष्ठान मत करना, यहां तक कि पूजा की भी आवश्यकता नहीं। ले, पूजा की भी आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करना है, पूर्ण निवृत्ति। तो क्या करें? बोले मैं बता रहा हूं ना, अभी तक जो साधना थी वो सब किसकी थी? प्रवृत्ति की चल रही थी। अब घनघोर निवृत्ति आ गई, तब भगवान बोलते ये करो। ये श्लोक चालू होता 10वें से। अतः एवं उत्तम फलम प्राप्तये, उत्तम फल की प्राप्ति के लिए भगवान कहते हैं अब तुम ये करो हे साधक। देखो आप कितना अंतर हो रहा है प्रवचन में। भगवान पहले बोले थे अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म करो। वो कौन सा कर्म? कर्तव्य मत वाला करो। याद आ गया? अपने मन के अनुसार मत करो, भगवान को अर्पित करके करो, अहंग भाव मत रखो, फल की अपेक्षा। ये बड़ा बड़ा बातें बोले। अब क्या बोल रहे हैं? सब छोड़ दो। वाह, ये होता उपदेश, सब छोड़ दो। क्या करो? योगी। संबोधन देखो भगवान का, योगी। इसका नाम भगवान ने क्या रख दिया पता है? योगी। कौन योगी? पढ़ो जरा भाष्यकार में क्या लिखा है। योगी मतलब ध्यायी। देखो कितना स्पष्ट हो गया। उसी ध्यान करने वाले साधक को भगवान अब क्या बोल रहे हैं? योगी। वाह, स्पष्ट हो गया योगी शब्द कौन है। जो ध्यान करने वाला। प्रश्न है कौन है ध्यान करने वाला? जिसने निवृत्ति को छू लिया, जिसने निवृत्ति की साधना पे बैठा पड़ा है, उस निवृत्ति के आसन पर बैठा पड़ा है। अब उसके लिए कहते हैं हे ध्यायी तुम क्या करो? युंजीत। युंजीत मतलब जोड़ो, जोड़ो। और बस अब एक ही काम करना, सततम। वाह, ये बहुत प्रमुख शब्द है। सुबह नहीं, शाम नहीं, एकादशी नहीं, मंगल नहीं, शनिवार नहीं, सततम 24 घंटे। वाह, सततम जोड़ो। ओहो, क्या करूं भगवान? पहला ही काम करो, आत्मानम रहसि स्थितः। ये जो तुम्हें मन लगाना है उसके लिए तुम कहीं चले जाओ। रहसी, रहसी मतलब क्या हुआ? ऐसी जगह जाओ जहां तुमको लोग जानते पहचानते, इज्जत बेइज्जत इन सब से दूर हो जाओ।
आसान नहीं है। 10वां श्लोक जी ना, एक स्थिति साधक की ऐसी है कि वह चाहता है कि मुझे गली मोहल्ले शहर के सभी लोग क्या करें, जाने, मुझे सब लोग जाने। ये क्या कह रहे हैं, ऐसा रहो कि तुमको कोई न जाने। देखो कितना बड़ी चीज है। सोच के देखो आप कि आपके मन में ये वृत्ति आ जाए कि मुझको कोई न जाने, ऐसी जगह चले जाओ। रहसी, किसी ने कहा जगह तो बता दीजिए कहाँ चले जाएं, बोलते रहसी। देखो जरा क्या बोलते, रहसी एकांते गिरी गुहा आदौ स्थितः। चले जाओ कहीं गिरी, गिरी मतलब पर्वत पर, गुहा पर, और बाहर मत टहलना, स्वामी जी बोलते थे, वहां भी कोई जान लेगा, फिर अंदर रहे चुपचाप शांति से, कोई न जाने। लोकेशणा का प्यासा नहीं है ये व्यक्ति, लोग मेरा जाने, मेरा नाम ले, मेरा नाम सब प्रिंट होवे हर जगह, ना 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 ना, ये शून्य ऐसा व्यक्ति। ये चाहता है कि मुझको कोई ना जाने। भगवान बोलते हैं तब ध्यान की पहली सीढ़ी हुई। इसके लिए शब्द क्या बोला, रहसी। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। कल गीता जयंती है, कल की एकादशी को बोलते हैं मोक्षदा एकादशी, बड़ी एकादशी है। और कल ही हमारे स्वामी गुरुदेव के भी गुरु स्वामी तपोवन जी का भी कल जयंती है। तो हम लोग कल उनके चित्र पर चंदन पुष्प अक्षत अर्पित कर कर फिर यहाँ पर आप गीता अपनी लेके आइएगा, पानी की बोतल लेके आइए, और हम लोग पूरी भगवत गीता का पाठ करेंगे 1 से 18 अध्याय। कितना समय लगेगा, 2.5 से 3 घंटा मान के लिए कंटिन्यूअस। तो ये प्रोग्राम हम लोग प्रारंभ करेंगे 10 बजे सुबह से, प्रातः काल 10 बजे। तो 10 बजे से पाठ चंदन लगाकर, दीप दिखाकर, अगरबत्ती दिखाकर फिर हम लोग क्या करेंगे, गीता का पाठ करना प्रारंभ करेंगे 10 बजे से 12:30 तक मेरा ख्याल है समाप्त हो जाएगा ये एकादशी के दिन। और समय बचा तो कल एकादशी है तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी क्या कर लेंगे, पाठ कर लेंगे लगे हाथ में। तो कल कक्षा ना करके कल 10 बजे से गीता का क्या करेंगे, पाठ करेंगे, ठीक है, 10 बजे से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।